हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप सभी जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो से आप सभी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि यह जो वीडियो है इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, युद्ध से रिलेटेड और जियोग्राफी के और कुछ फसल से। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध किस सन में हुए हैं उसी को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पहला, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1326, ऑप्शन नंबर बी 1556, ऑप्शन नंबर सी 1560, ऑप्शन नंबर डी 1680। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुआ था किसके बीच में? एक थे अकबर, अकबर और अकबर और हेमू के मध्य। किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य यह युद्ध हुआ था। और यहाँ पर अकबर ने किसको हराया था? हेमू को, हुमायूं को जिसको बोलते हैं। अकबर ने हुमायूं को हराया था। और इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? पानीपत का दूसरा युद्ध। कब हुआ था? 1556। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1455, ऑप्शन सी है 1360 और ऑप्शन नंबर डी है 1761। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1761। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तालीकोट का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1565, ऑप्शन बी है 1656 और ऑप्शन सी है 1368, ऑप्शन डी है 1982। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1370, बी ऑप्शन 1478, ऑप्शन सी 1268, ऑप्शन डी क्या है? 1576। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 1576 में किसका युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और अकबर के बीच और एक थे महाराणा प्रताप। किसके? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर की जीत हुई थी इस युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध में। कब हुआ था? 1576 में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1757, ऑप्शन बी है 1992, नहीं 1692। ठीक, ऑप्शन सी है 1568, ऑप्शन डी है 1764। यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? प्लासी का युद्ध हमारे पास 1757, ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसका? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1753, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1456 और ऑप्शन डी है 1552। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ऑप्शन दोस्तों? यहाँ पर राइट ऑप्शन बी होगा। कब? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब किसके बीच हुआ था? यहाँ पे देखिए, उस समय जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसको हराया था? मीर कासिम को। किसको हराया था? मीर कासिम को। मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया था। तो इस युद्ध को क्या नाम देते हैं? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, भारत और चीन का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? किस सन में हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1355, ऑप्शन बी है 1577, ऑप्शन सी है 1962,
ऑप्शन डी है 1378। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी है 1395, ऑप्शन सी है 1777, ऑप्शन नंबर डी है 1912। तो यहाँ पर प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर ए, क्या है, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9th नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध, नहीं, द्वितीय भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? देखिए, दूसरा युद्ध हुआ था कब? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1371, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन बी है 1772 और ऑप्शन डी है 1565। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ था। अब हम नोट पढ़ते हैं। नोट का मतलब यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ। तो एक कितने ईयर का गैप है? कितने साल का? 4 साल का। इसका मतलब ये है, देखिए 14 है, 14 4 में जोड़ेंगे 18 मिल जाएगा ना। तो यह जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध मतलब पूरे विश्व में युद्ध हुआ था कब? 1914 से 1918 तक 4 साल यह युद्ध लड़ा गया था, लगातार 4 साल युद्ध छिड़ा था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1939 से 1945। कितने साल का? 39 से 45 मतलब 6 साल ना। तो 6 साल तक यह युद्ध लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल लड़ा गया था, 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जियोग्राफी। जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10वां, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आंसर क्या है? हिके टिपस। हिके टिपस को भूगोल का जनक कहते हैं। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है यूरेनस। देखिए, जो सन है, जो सूर्य है, उसके सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह पाया जाता है, वही यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लानेट है, एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक पाया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 12वां नंबर है हमारे पास, सबसे चमकीला, क्या, जो चमकता है, एवं सबसे गर्म ग्रह, क्या, गर्म ग्रह किसे कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है? शुक्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वीनस। वीनस एक ऐसा, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा चमकता है और सबसे गर्म भी होता है। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है शुक्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बृहस्पति, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल में जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन डी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन मंगल है, बी है शनि, सी है शुक्र, डी है मंगल। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल, मार्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के? लाल ग्रह के, लाल ग्रह के नाम से। अब हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, बौना ग्रह
किसे कहते हैं? जो सौर मंडल है उसमें एक ऐसा ग्रह है जिसे बौने ग्रह के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फसल के बारे में। कौन सी फसल किस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? और यह जो फसल हमने लिया है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फसल से आपको एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये वादा है। तो देखिए पढ़ते हैं क्या, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो देश, ऐसे देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। एक फसल हमने लिया है, फिर प्रथम स्थान किसका है, फिर द्वितीय स्थान किसका है, फिर तीसरे स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले हमारी फसल है गेहूं। क्या है? गेहूं जो है सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में प्रथम स्थान है। और दूसरे स्थान में गेहूं की खेती कहाँ होती है? भारत में। और तीसरे स्थान पे गेहूं की खेती कहाँ होती है? रूस में। ठीक। अब अगली हमारी फसल है चावल। चावल की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? चीन में। और दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में। और तीसरे स्थान पे कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक। अगला है हमारे पास कपास, जिसको हम रुई बोलते हैं। तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में। और दूसरे स्थान पर कहाँ कहाँ? चीन में। और तीसरे स्थान पर क्या? यूएसए। तो जो कपास है सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? भारत में। और दूसरे स्थान पे चीन में। और तीसरे स्थान पे यूएसए में। अगला है चाय। चाय की खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? चीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में। और दूसरा स्थान क्या है? भारत। अब भारत है, ठीक, दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? कीनिया। कौन है? कीनिया में। कीनिया यहाँ पर तीसरे स्थान पर है जहाँ चाय की खेती होती है। अब अगला है गन्ना। गन्ना जो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है। और भारत दूसरे स्थान पर है। कि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में। और दूसरे स्थान पर भारत। और तीसरे स्थान पर कहाँ है? चीन है। अगला है आलू। आलू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में। कहाँ? चीन में। और दूसरा स्थान कहाँ है? भारत में। तीसरा स्थान है यूक्रेन। यूक्रेन में तीसरे स्थान पर आलू की खेती होती है। अगला है तंबाकू। तंबाकू की खेती खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में। और दूसरे स्थान पर चीन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा भारत। क्या होगा? भारत। तो यहाँ पर भारत होगा, टाइपिंग एरर है। देखिए तंबाकू पहले स्थान पर है चीन, सबसे ज़्यादा खेती चीन में होती है। दूसरे स्थान पर भारत। और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ठीक है, ये फसल समझ में आया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्थान पे कौन है? तो गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे है चीन। चावल की खेती सबसे ज़्यादा चीन में। कपास की खेती सबसे ज़्यादा भारत में। चाय की खेती सबसे ज़्यादा चीन में। गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। आलू की खेती सबसे ज़्यादा चीन में। और तंबाकू की भी खेती सबसे ज़्यादा चीन में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फसल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फसल है, पहली है नारियल। नारियल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्रथम स्थान है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। दूसरे स्थान पर भारत है, नारियल की खेती होती है। और तीसरे स्थान पर कौन है? फिलीपींस। कौन है? फिलीपींस तीसरे स्थान पर है। अगला है चुकंदर। चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होती है चुकंदर की खेती। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे है कौन? भारत। भारत में दूसरा स्थान है इसका। चुकंदर सबसे दूसरे स्थान पर भारत में बोया जाता है। और तीसरा स्थान क्या है? फिलीपींस में चुकंदर की खेती होती है। अगला है मूंगफली। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चीन में। कहाँ होती है? चीन में। और दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश है। और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया, नाइजीरिया में। ठीक। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में। और दूसरे स्थान पर कहाँ? यूएसए। और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमने कुछ फसल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी के सामने, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,